पहले की शिक्षा जो हुआ करता था वो इस प्रकार की नहीं होता था। पहले की शिक्षा गुरुकुल टाइप का होता था, लेकिन एक व्यक्ति अंग्रेज आया मैगालिक, और वो जैसे कि आके शिक्षा को जैसे कि बात टूट के चला गया। एग्जाम में जैसे कि 100 नंबर का है, इसमें से आपको जैसे कि 30% जैसे कि लाना जरूरी है। 30% का मतलब कि 30 नंबर लाना है। 100 में जैसे कि 30 नंबर लाते हैं तभी आप जैसे कि पास घोषित हो जाएगा। लेकिन अभी देखा जाए तो ये 30 भी जैसे कि दो भाग में टूट गया है सर। 30 में 50% ऑब्जेक्टिव में आपको 15% लाना है, और 50% जैसे कि 30 में 15% ऑब्जेक्टिव और 15% जैसे कि सब्जेक्टिव, ये दोनों में जैसे कि आपको पास होना जरूरी है। तो कोई रोकने वाला तो नहीं ना माए बाप। अजी हम लोग 100 में 100 लाने की बात कर रहे हैं, आई 30% पे हम लोग जिससे लटके हुए हैं। अगर यदि आपका निशाना यदि सिर्फ पास होना है तब तो आप गड़बड़ा जाइएगा। आपका निशाना होना चाहिए कि 100 में 100 नंबर कैसे लाएं। हम लोग जैसे कि पास होने के लिए नहीं ये सभी चला रहे हैं, और हम लोग ये पास होने के लिए नहीं जैसे कभी जैसे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर है? क्योंकि हम लोग को जैसे कि फाइनली जैसे कि निशाना 100 नंबर लाने का है, न कि हम लोग को पास होने का मतलब है। ठीक है, तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को जैसे कि समझ आ गया है वीडियो। यहाँ तक वीडियो जैसे कि आप लोग जैसे देख चुके हैं, तो आपका दायित्व होता है मेरे दोस्त, क्योंकि आप यदि भला करिएगा तो लोग का भला होगा और आपका भी भला होगा। इसलिए वीडियो यदि आपके हाथ तक लग जाता है, किसी न किसी वजह से आप देख लेते हैं, तो आपका भी दायित्व होता है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मेरे दोस्त आइए हम लोग जैसे कि नेक्स्ट सीरीज की ओर जैसे कि चलते हैं, और आप जैसे कि वीडियो में बने रहिए। ये बोर्ड को क्लीन करते हैं और पाठ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्याकरण में सर क्या क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में जैसे कि सबसे पहले चीज हम लोग जैसे कि उतारने जा रहे हैं, वो आपके सामने उतारने जा रहे हैं। आप जैसे कि दिल थाम के बैठे रहिए, मेरे दोस्त आ रहे हैं। आइए दोस्तों हम लोग जैसे कि बात करेंगे अभी व्याकरण। आपके सामने बताया कि हम लोग जैसे कि व्याकरण की बात करेंगे कि सर व्याकरण है क्या। वैसे तो आप लोग बच्चे में पढ़े थे कि व्याकरण किससे कहते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। सब छोड़ दीजिए डिफरेंस। शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना से हमको भी मतलब नहीं है। सर व्याकरण को जैसे कि बांटा गया ना, तो सबसे पहले जैसे कि बांटा गया जैसे जिसको बोला गया वर्ण। ठीक है, वर्ण के बाद जैसे कि सर हम लोग क्या पढ़ पाएंगे, तो वर्ण के बाद हम लोग पढ़ पाएंगे जैसे कि सर शब्द। शब्द के बाद क्या पढ़ पाएंगे सर, तो शब्द के बाद हम लोग जैसे कि पढ़ेंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि वाक्य। वाक्य के बाद क्या होगा सर, तो वाक्य के बाद होता है जैसे कि पद, उसके बाद हो सकता है कि गद्य। ठीक है, अब पद के बाद जैसे कि होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि गद्य। मेनली हम लोग को जैसे कि इन्हीं जैसे कि चारों चीज को जैसे कि देखना है। इन चार टॉपिक को हम लोग को जैसे कि देखना है। इन चार टॉपिक में जो आपको जैसे कि व्याकरण में जैसे कि 50% जैसे कि आपको लाना है, 100 में 50%, 50 ऑब्जेक्टिव जो आपको लाना है, वो मेनली जैसे कि यही दो चीज से हमको मतलब है। मात्र ये दो चीज से मतलब, कुछ सर वर्ण और शब्द। इतना आसान सर। हाँ मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, वर्ण जब पढ़िएगा, वर्ण हम लोग जब सीख लेंगे तो वर्ण के बाद देखते हैं शब्द। शब्द जो है क्या है, दुनिया का हर चीज जैसे कि शब्द ही है। इस शब्द ही जैसे कि जानकारी हो जाने के बाद, यही शब्द के अंतर्गत यदि हम लोग को कहा जाए तो हम लोग जैसे कि संज्ञा पढ़ पाएंगे। शब्द बना तभी तो संज्ञा हुआ। और शब्द क्या है, व्याकरण से पर्पज से वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा के छोटी इकाई को वर्ण कहा गया है। भाषा के छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहा गया है। जैसे हमने जैसे कि इसको जोड़ा, जैसे वर्ण में हम लिख सकते हैं क, हमने लिख सकते हैं जैसे कि म, हम लिख सकते हैं ल, तो इसको जोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा सर, तो कमल हो गया, कमौल। या हम लोग जैसे कि लिख दिए जैसे कि कलम। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो क कहीं न वर्ण है, म कहीं न वर्ण है, ल कहीं न वर्ण है, इसको जोड़ रहे हैं तो शब्द बन रहा है। लेकिन सर इसी शब्द को जानने के बाद बन रहा है संज्ञा। जैसे सर कलम क्या है, कौन सा संज्ञा है, एग्जाम ये पूछता है। ठीक है, संज्ञा के बाद ही हम लोग जैसे कि पढ़ेंगे जैसे कि सर्वनाम। हो सकता है कि हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि विशेषण, क्रिया पढ़ेंगे दोस्तों, कारक पढ़ेंगे दोस्तों, समास पढ़ेंगे। ये सारी टॉपिक हम लोग इसी में जैसे कि पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज जैसे कि इसी सब में जैसे कि आता है दोस्तों। और हम लोग को जैसे कि हवा बना के जैसे कि रखा गया है। तो मेरे दोस्त आपने जैसे कि देख लिया। लेकिन व्याकरण में जैसे कि सबसे पहला जैसे कि फेज हम लोग जैसे कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जैसे कि वर्ण वाला जैसे कि फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। वर्ण यानी कि कहा जाए तो वर्णमाला।
ठीक है दोस्तों, वर्ण कहा जाए तो वर्णमाला। अब आइए हम लोग जैसे कि आराम आराम से जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं, महज जैसे कि आपको 5 से 10 मिनट में यहाँ से वर्ण आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग को जैसे कि डिफिनेशन जैसे कि रटना नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन जैसे कि एग्जाम में पूछने नहीं जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो पहला देखा जाए, हम लोग जैसे कि हेडिंग बना देते हैं वर्ण। वर्ण इसको ही को हम लिख पा रहे हैं वर्णमाला। ध्यान से समझना है दोस्तों, वर्ण या वर्णमाला, वर्ण अलग है, वर्णमाला अलग है। ठीक है, वर्ण यानी अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है मेरे दोस्त। अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, और वर्ण या वर्णमाला की कुल संख्या जो होता है वो 52 होता है, रख लीजिएगा। ठीक है, वर्ण क्या है सर? अक्षरों के समूह को तो वर्णमाला कह रहे हैं, लिखते जाइएगा आप लोग। अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्ण क्या है सर? तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई कोई हम लोग वर्ण कहते हैं, यानी कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे मेरे दोस्त। यही वर्ण को जैसे कि बांटा गया है 2 वर्गों में, एक को बोला जाता है स्वर, ठीक है, एक को बोला जाता है व्यंजन। ध्यान रहे दोस्तों, एक को बोला जाता है स्वर, दूसरे को बोला जाता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं सर? तो स्वर उसको बोलना है मेरे दोस्त जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए। ठीक है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जैसे आ स्वतंत्र बोला जा रहा है। और स्वर की जो संख्या है दोस्तों वो 11 होता है। कहीं कहीं जैसे कि 13 पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, आएंगे हम लोग। ठीक है, और उसी प्रकार से व्यंजन की जो संख्या है वो दोस्तों जैसे कि 33 होता है। प्लस इसमें जैसे कि 6 जैसे कि और जोड़ा जाता है और 39 पहुंचा देता है। वो 6 क्या ऐड करता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे कि व्यंजन की संख्या जैसे कि फाइनली जैसे कि 33 होती है। ये जैसे कि उच्चारण की दृष्टि से होता है। बात समझ पा रहे हैं सर? स्वर के अंतर्गत क्या पढ़ना है, यानी कि स्वर के भी टाइप होता है मेरे दोस्त। स्वर को भी जैसे कि बांटा गया है। पहला जैसे कि बोलते हैं दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। ठीक है, दूसरा को हम लोग बोलते हैं जैसे कि दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा जैसे किसी में होता है जिसको बोलते हैं जैसे प्लुप्त, प्लुप्त स्वर, स्वर। स्वर मेनली जैसे कि 3 होता है। प्रश्न है सर कि हर्ष स्वर किसको कहेंगे? तो जिसको बोलने में कम समय लगता है उससे हर्ष स्वर बोल रहा है। अरे हर्षई दीर्घई पढ़े हैं कि नहीं पढ़े होंगे आप लोग? आई हर्षई दीर्घई तो पढ़े होंगे सर। तो इसको हम लोग जैसे कि बोलते हैं ना, वो हर्ष में बोलते हैं। जैसे अ हो गया, छोटी वाला आ है, ये आपको हर्ष के अंतर्गत आएगा। ई हो जाएगा, छोटी वाला ई होता है, ऊ हो जाएगा, छोटी वाली ऊ हो जाएगा। ई भी आई में 2 प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि आई जो है वो स्वर है। 11 को उसके अक्षर जैसे कि स्वर होता है, लेकिन उन 11 को यदि देखा जाए तो उच्चारण अलग अलग है। एक छोटी ई बोलते हैं, एक बड़ी ई बोलते हैं, यानी कि एक को हर्षई बोलते हैं, एक को दीर्घई बोलते हैं। तो हर्षई कहां से आया? तो हर्ष स्वर में आया। तो अ छोटकी, ई छोटकी, ऊ छोटकी, ये जो हुआ आपको हर्ष स्वर के अंतर्गत आया। ठीक उसी प्रकार से सर दीर्घ के अंतर्गत क्या आ जाएगा? दीर्घ के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता कि हर्ष स्वरों की कितनी संख्या होती है? आंख मूंद के मारिए कि 3 होती है। समझ रहे हैं ना, ये बात को समझिए। दीर्घ स्वर सर, दीर्घई के मतलब होता है बढ़ के। जैसे सर अ के बाद होता है आ, बड़ा वाला हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद बढ़ की ई हो गया, उसके बाद बढ़ की जैसे कि ऊ हो गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बढ़ की जैसे कि ऊ हो गया। उसके बाद सर ए बोल सकते हैं, ओ बोल सकते हो, और ओ बोल सकते हो। ये सब जो होता है ये जैसे कि हर्षो होता है, हर्षो नहीं सॉरी दीर्घ होता है, दीर्घ स्वर होता है। यानी कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं सर? तो हर्ष स्वर की अपेक्षा इसमें अधिक समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। उसको हम लोग आपको हर्षई बोल देना है, दीर्घ स्वर बोल देना है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हो गया सर लुप्त स्वर। तो लुप्त स्वर जो बोलता है, लुप्त स्वर को बोलने में हर्षई दीर्घई दोनों इतना समय लगता है, यानी कि ज्यादा समय लगता है। यानी कि वैसे जैसे कि स्वर जिसको बोलने में, ठीक है ना, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, यानी कि इन दोनों को मिला के इसमें समय लग जाएगा। जैसे आप जैसे कि ध्यान दीजिएगा, आप ओम बोलना चाहते हो तो इस तरह से जैसे कि लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से ओम। ये होता क्या है दोस्तों? ये मेनली जैसे कि एक संस्कृत जैसे कि भाषा है, संस्कृत का जैसे कि भाषा है ये, जो हम लोग जैसे क्लुप्त स्वर देख रहे हैं,
इसको जैसे कि मेनली जैसे कि नाटक वगैरह खेलने में प्रयोग किया जाता है। आप फिल्म उलिम देखे होंगे, नाटक वगैरह देखा जाता है, उसमें जैसे कि माँ नाम के वर्ड बोलना है तो कितना बढ़िया से खींचता है, माँ, सबसे ज्यादा समय लगा। ओ, इस प्रकार के स्वर को जैसे कि लुप्त स्वर जैसे कि कहा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो लुप्त स्वर से हम लोग को कुछ मतलब नहीं रहता है, मतलब आप यहीं से देख सकते हैं, हर स्वर दीर्घ स्वर आपको हो गया। बात क्लियर है? ये तो हमने जैसे कि स्वर के बारे में जैसे कि चर्चा किया सर। तो क्या प्रश्न जैसे कि ये बनेगा, प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनता है, वो कैसे बनता है, बने रहिए वीडियो में, आपको हम जैसे कि सारी चीज जैसे कि समझाने की कोशिश करते हैं कि बनता कैसे है मेरे दोस्त। ठीक उसी प्रकार से ये सारी चीज हमने जैसे कि देखा। ठीक, अब आते हैं हम लोग जैसे कि व्यंजन पे। अब शिफ्ट होते हैं किस पे दोस्तों, व्यंजन पे हम लोग जैसे कि शिफ्ट होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद जैसे कि बड़ी बड़ी चीज इसमें हम लोग को पढ़ना रहता है, लेकिन ध्यान से देखें, इसको क्लीन करते हैं फिलहाल के लिए। व्यंजन पर देखा जाए दोस्तों, तो व्यंजन उसको कहते हैं जो स्वतंत्र के बिना ना बोला जाए, या व्यंजन जैसे कि अक्षरों को उच्चारण करने में स्वतंत्र स्वर की आवश्यकता होता है, यानी कि बिना जैसे कि स्वर के व्यंजन जैसे कि नहीं बोला जाएगा। हमने बताया कि पूरी जैसे कि 52 वर्णमाला होता है, इस 52 जैसे कि वर्ण या वर्णमाला के अंतर्गत से 11 जैसे कि आपका स्वर होता है, उसको हमने जैसे कि चर्चा किया। आप उसको जैसे कि हटा दीजिएगा तो बाकी जो बचेगा वो व्यंजन बचता है। जैसे आपने जैसे कि क को बोलिए, तो सर ये पूरा क जो है, ये क बोलने में कहीं ना कहीं जैसे कि आ रहा है, क्योंकि क जैसे कि आधा उपलब्ध जैसे कि ये दोनों को मिला देने के बाद में सर क बन रहा है, और तब क जैसे कि व्यंजन है। पर दोस्त व्यंजन भी क्या हो पा रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा, तो व्यंजन में जैसे कि सबसे जैसे कि पहले जैसे कि हम लोग व्यंजन के भाग को हम लोग उठा रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, बात क्या है सर स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे? तो मेरे दोस्त स्पर्श व्यंजन की जैसे कि संख्या जो होता है वो 25 होता है। मतलब कि क उठाइए, क से लेके अंग तक, च उठाइए पूरा, त उठाइए, और ट उठाइए, प उठाइए, ये पूरा 5 5 10 और 5 15 5 20 और 5 25, ये 25 जो लेटर होता है ना, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग। उसी प्रकार से च है, छ हो जाएगा, ज हो जाएगा, झ हो जाएगा और य हो जाएगा। ये सब स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप सब जैसे कि इसको उठा के देखते हैं, त उठाइए, त हुआ गया है, थ हो जाएगा, द हो जाएगा, ध हो जाएगा और न हो जाएगा। इन सब चीज जैसे कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जैसे कि आएगा मेरे दोस्त। बात है दोस्तों कि इसी जैसे कि स्पर्श व्यंजन से दो चीज हम लोग को जैसे कि मिलता है पढ़ने के लिए। क्या मिलता है सर? एक जो मिलता है हम लोग को, उसको बोलते हैं जैसे कि अघोष, ध्यान समझिएगा, अघोष। और इसी में जैसे कि एक दूसरा जैसे कि हम लोग को पढ़ना रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि सघोष। याद रखिएगा, ये सब डीप नॉलेज है सर। आपको जैसे कि व्याकरण पढ़ाते वक्त किसी ने आपको ये जैसे कि चर्चा नहीं किया होगा, उठा के आप देख लीजिए। क्लास 10th के स्टैंडर्ड में जो भी जैसे कि टीचर जैसे कि व्याकरण जो चलाता होगा, वो इस सब पे चर्चा नहीं करता है। और मेनली बात यही है कि यही सब क्वेश्चन हम लोग को छूट जाता है, जिसके वजह से एग्जाम में दिक्कत हो जाता है। आइए आपको जैसे कि एक बार जैसे कि शांतिपूर्ण तरीके से आप देख लीजिएगा, तो आजीवन बताते हैं कि एक नंबर भी जैसे कि आपको नहीं छूटेगा व्याकरण से। और व्याकरण में आपको जैसे कि वर्ण या वर्णमाला से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। सर प्रश्न बनता है कि अघोष किसको कहेंगे? तो मेरे दोस्त स्पर्श व्यंजन के जो फर्स्ट का जैसे कि लेटर जो है, फर्स्ट सेकंड, यही जैसे कि आपको अघोष है पूरे लेटर में। यानी कि क और ख पूरे 5 में प्राथमिक के दो जैसे कि लेटर क और ख जो है वो जैसे कि अघोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, च और छ जो है वो अघोष के अंतर्गत आएगा, ट और थ जो है अघोष के अंतर्गत आएगा, ट और जैसे कि थ है वो अघोष के अंतर्गत आएगा, प और जैसे कि फ है ये जैसे कि अघोष के अंतर्गत आएगा। यानी कि प्रथम जैसे कि दो लेटर जो होता है स्पर्श व्यंजन का, चाहे क का में क ख हो जाए, च में च छ हो जाए, ये सब जैसे कि आता है वो जैसे कि अघोष जैसे कि आता है। सब जैसे कि आता है सर अघोष में आता है। ठीक है, बात क्या बच गया सर कि सघोष किसको कहेंगे? तो बाकी जो आपको ये 3 लेटर जैसे कि बच जा रहा है इधर वाला, क ख के बाद ग घ अंग, ये जो बच पा रहा है, बाकी सब दो दो लेटर छोड़ने के बाद बाकी जो 3 बच जा रहा है, इसको हम लोग जैसे बोले जैसे कि सघोष। मेरे दोस्त क्या बोलना है? सघोष। तो समझ में आ गया।
आपको जैसे कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही जैसे कि अघोष भी समझ में आ गया और सघोष भी समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है तो आप देख सकते हैं, समझ पा रहे हैं। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन जैसे कि अघोष है, निम्नलिखित में कौन अघोष है, दे देगा जैसे कि क, ग, घ और ज। आप अपने से देखो कि निम्नलिखित में कौन जैसे कि अघोष है, तो देखिए तो क हो सकता है कि नहीं, क्योंकि क में जैसे क ख होता है, ग नहीं होगा, घ नहीं होगा। एक बात जैसे कि ज है तो च छ ज, तो ज जैसे कि अघोष नहीं, ज सघोष है, ये भी सघोष है, ये भी सघोष है, ये क बच गया से अघोष है। समझ पा रहे हैं ना। इस प्रकार से जैसे कि ऑब्जेक्टिव पूछता है और इस स्टैंडर्ड टाइप से जैसे कि आप लोग को पढ़ाया ही नहीं जाता है, जिसके वजह से दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो है हम लोगों को जैसे कि छूटने के जैसे कि कोशिश होता है। ठीक है मेरे दोस्त। इसी में जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आपको और देखना है, आपने जैसे कि ध्यान से देखिए दोस्तों, कौन कौन चीज को आप लोग हम लोग देख पाए अभी तक में, क्या देख पाए हम लोग जैसे कि देख पाए, एक जैसे कि अघोष, और इसी में आपको हम लोग जैसे कि दूसरा दिखा दिया जैसे कि सघोष। ठीक है, एक चीज और आपको जैसे कि कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों, जैसे कि नोट करके, इससे बेसी आपको दुनिया के कोई चीज नहीं पूछने जा रहा है। कौन सर? एक वर्ड होता है जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि महाप्राण, और एक होता है जैसे कि महाप्राण, ठीक है, और एक होता है जैसे कि अल्प प्राण। अल्प प्राण, महाप्राण को जैसे कि हम बोल दे रहे हैं जैसे कि एमपी, ध्यान रहो सर, एमपी, और अल्प प्राण को बोल दे रहे हैं अल्प प्राण। इस संकेत रूप में लिख रहे हैं। महाप्राण क्या है दोस्तों? तो महाप्राण आप देख सकते हैं कि ये जो आपको कखा गघ लिखे हुए हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे, क ख ग घ और अंग। महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा समय लग सकता है उसको हम लोग को जैसे कि महाप्राण बोला जाता है दोस्तों। जैसे कखा गघा में पहला लेटर देखो, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो महाप्राण उसको बोलना है 2, ये वाला, और जैसे कि ये वाला चौथा अस्त्र, यानी कि पूरे वर्ण व्यंजन में, पूरे व्यंजन में ध्यान से देखेंगे, पूरे व्यंजन में स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत महाप्राण जैसे कि बोलना है 2 और 4 को बोलना है। मतलब कि कखा गघा में दूसरा लेटर और उसके बाद चौथा लेटर को हम लोग को क्या बोलना है? महाप्राण। आप अपने से बोलिए, क और ख, क ख, क्या ज्यादा नहीं लग रहा है? तो महाप्राण होगा। यानी कि सर आपसे पूछ सकता है, तो आप देख सकते हो कि ख जो है दूसरा लेटर है, ये महाप्राण है, और घ जो है वो महाप्राण है। लेकिन सर अल्प प्राण किसको कहेंगे? तो बाकी जो बच गया सो अल्प प्राण है, 1 3 और 5। 1 3 5, 1 3 5 के मतलब सर क ग और अंग, ये जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाई लेवल के क्वेश्चन को हम उठा के आपके सामने जैसे कि रख रहे हैं, और हम जैसे कि इस वीडियो में, इस सीरीज में जो लाइव हम लोग का सेशन है, इस लाइव सेशन में जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही हम लोग जैसे कि हाई लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो महाप्राण भी आपको समझ में आ रहा है और अल्प प्राण भी आपको जैसे कि समझ में आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, इसके बाद जैसे कि देखा जाए तो एक जैसे कि कॉन्सेप्ट हम लोग को और समझना है, यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण भी आपको हम जैसे कि समझा देने की कोशिश किए मेरे दोस्त। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे महाप्राण और जैसे कि अल्प प्राण, ये भी हमने बात को देखा, यानी कि इन चारों चीज, ये नया कॉन्सेप्ट हमने जैसे कि सीखने की कोशिश किया। उसके बाद सर और क्या हम लोग सीखेंगे व्यंजन में? और देखिए दोस्तों, व्यंजन के अंतर्गत जैसे कि होता है जिसको जैसे कि अंत अष्ट स्वर बोलते हैं। अंत अष्ट स्वर, ध्यान समझिए, पूरे वर्ण में हम लोग बता रहे हैं अंत अष्ट स्वर, सॉरी अंत अष्ट स्वर नहीं, अंत अष्ट व्यंजन बोलेंगे। बात समझिए कि अंत अष्ट किसको कहा जाता है? तो अंत अष्ट जो है दोस्तों उसको बोलना है जैसे कि य, ध्यान से देखेंगे, य र ल और व, ये चार जो होता है ये अंत अष्ट होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अंत अष्ट व्यंजन की संख्या कितने होती है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है या 6 होता है? आंख मूंद के मारिएगा कि 4 होता है। सर कौन कौन 4 होता है? तो य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। ये अंत अष्ट जैसे कि व्यंजन होता है। उसके बाद सर हम लोग को देखना है उष्म व्यंजन। उष्म
व्यंजन। उष्म के मतलब सर, उष्म मतलब जो ज्यादा समय लगता है, जैसे ये इसमें तीनों स हो जाएगा, तेलाबे स, मूर्धनी स, दंती स और हाँ, ये जो तीनों लेटर हो रहा है ये उष्म व्यंजन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? उष्म व्यंजन हो रहा है। उसके बाद जैसे कि एक चीज और होगा जिसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन, ध्यान से समझिए हम लोग, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जैसे कि क्या आएगा सर? तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जैसे कि आपको छ आएगा, और क्या आएगा सर? त्र आएगा, और क्या आएगा सर? गया आएगा। ध्यान से देखेंगे, गया आएगा। ये सब जैसे कि मेनली दोस्तों संयुक्त जैसे कि व्यंजन के अंतर्गत जैसे कि आता है। एक चीज और इसके अंतर्गत जैसे कि आता है, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। संयुक्त के मतलब अंतःस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन से भी जैसे कि ज्यादा समय इसमें लगेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये आप जैसे कि क्षय को बोलते हैं, तो हम लोग जैसे कि क्षय छ को बोलेंगे छ, तो इसमें जैसे कि आधा क और प्लस जैसे कि ये वाला जैसे कि स ले रहा है, नुक्ता इस तरह से रहता है, पेट फरवास। अब छ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम लोग? तो के एस एच से स लिखते हैं। तो बताइए इसके लिए के आया और प्लस इसके लिए जैसे कि एस एच आया, के एस एच छ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? त्र बोलते हैं हम लोग दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्त? त्र जो हम लोग बोलते हैं, तो त्र त्र में जैसे कि आप देख सकते हैं कि त आ रहा है और प्लस जैसे कि र आ रहा है, आधा त आ रहा है, त्र, इसलिए आधा ईता के लिए हम लोग बोलते हैं ती, और ये रा को हम लोग बोलते हैं जैसे कि आ रहे, तो त्र होता है। इंग्लिश हम लोग इस प्रकार से पकड़ते हैं। तो दोस्तों इसमें जितना भी जैसे कि बनने लायक जैसे कि क्वेश्चन था, लगभग लगभग हम जैसे कि कर पा रहे हैं। उसके बाद जैसे कि एक आध चीज और जैसे कि एक्स्ट्रा को हम लोग को देखना है दोस्तों, और एक्स्ट्रा चीज को देखना है। क्या देखना है सर? अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है, अनुनासिक होता है, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जिसका जैसे कि बिंदु का जिक्र किया रहता है वो अनुस्वार होता है। अनुस्वार जो नाक से बोला जाता है, अनुस्वार जो नाक से बोला जाएगा मेरे दोस्त, यानी जिसका वायु जैसे कि नाक से आएगा उसे जैसे कि अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुस्वार, ठीक है। बात रह गया जैसे कि अनुनासिक। तो अनुनासिक जैसे कि उसको बोलना है जो जैसे कि मुंह और नाक, ध्यान रहे, मुंह और नाक दोनों से जैसे कि क्या निकल जाए? वायु निकलेगा, दोनों से वायु निकलेगा, उसको अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक में जैसे कि चंद्र बिंदु होता है किसी भी लेटर पे, और इस पे जैसे कि बिंदु होता है, ये नाक से निकलता है, ठीक है, नाक से निकलता है, ठीक है ना। आपने शब्द को देखा होगा, जैसे आप लिख लीजिए सर, आंख लिख लीजिए, आंख, इसमें क्या है? आंख बोलने में मुंह नाक दोनों बोल रहा है, ये जैसे कि अनुनासिक होता है, समझ रहे हो। उसके बाद जैसे कि एक और इसी का चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि ध्यान दीजिएगा, निरकुनासिक, निरकुनासिक, ठीक है। एक और इसमें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि ध्यान रहे, निरकुनासिक, ठीक है। ये क्या होता है सर? निरकुनासिक, ये जैसे कि बोलने में जैसे कि वायु केवल मुंह से निकलता है, इसको हम लोग जैसे कि निरकु जैसे कि नासिक बोलते हैं। तो मेरे दोस्त यहां तक के जैसे कि वीडियो देखने के बाद हम लोग जैसे कि पूरे जो है व्याकरण को जैसे कि हम लोग समझने की कोशिश किए कि पूरे व्याकरण में वर्णमाला का जैसे कि फेज क्या होता है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे कि इसके उच्चारण के दृष्टि से जो मेनली आपने जैसे कि थंबनेल को जैसे कि देखा है, जो हम लोग थंबनेल में जैसे कि जिक्र किए हैं कि 5 मिनट में आपके जैसे कि व्याकरण जैसे कि कंप्लीट होगा। आइए हम लोग जैसे कि डायरेक्ट जैसे कि देख लेते हैं कि 5 मिनट में व्याकरण जैसे कि कैसे कंप्लीट किया जाएगा। ट्रिक के माध्यम से हम लोग जैसे समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से समझने का कोशिश करिए मेरे दोस्त। एक बार में जैसे कि आपको जैसे कि रट के बैठ जाना है, ठीक है, एक बार में जैसे कि रट के बैठ जाना है। ये 5 मिनट में जैसे कि सर आप कैसे कह रहे हैं, तो ध्यान से देखिए 5 मिनट में कैसे कह रहे हैं, ठीक है। आप 5 मिनट में कैसे कह रहे हैं, ये बात को आप जैसे कि समझने की कोशिश करिए कि सर आप 5 मिनट में इसको कैसे कह रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या हो गया?
ख है, ग है, घ है, और एक और इधर ही में है, बढ़ा दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि अंगा है। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद च होता है, छ होता है, ज होता है, झ होता है, इ होता है। उसके बाद सर ट होता है, ठ होता है, और ट ठ, ड होता है, ड होता है, ढ होता है, न होता है, त होता है, थ होता है, थ है, द है, ध है, और न है, प है, फ है, ब है, भ है, और म है। फाइनली तो यही होता है मेरे दोस्त। ध्यान से देखेंगे, फाइनली जैसे कि यही होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फाइनली यही होता है। पता नहीं लोग पा रहा है कि नहीं लोग पा रहा है आप लोग को। पहले ना जैसे कि आप इस जैसे कि फिगर को हम एक फोटो जैसे कि बना रहे हैं, इस फोटो पर जैसे कि ध्यान दे दे आप। ठीक, ये फोटो में आप ध्यान से देखा जाए तो ये आपका जैसे कि मुख है, कंठ। ठीक है, ये फिगर को देखा जाए, यानी कि सबसे पहले आवाज जो हम लोग को साउंड जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो सबसे पहले जैसे कि साउंड जो निकलता है वो कहीं ना कहीं जैसे कि मेरे दोस्त ये कंठ से निकलता है। ध्यान से रहे दोस्तों, कंठ से निकलता है। कंठ के बाद जैसे कि आवाज जो है कंठ के आगे जाएगा तो आपको जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे कि ये तालू से निकलेगा। तो ध्यान से रखेगा, तालू से निकलेगा। उसके बाद सर बोलने में जैसे कि मुंह में सटता है, इसको हम लोग जैसे कि मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा। उसके बाद सर मूर्धा के बाद जैसे कि क्या होगा सर, मूर्धा के बाद जैसे कि होता है, मूर्धा के बाद जो है वो आपको जैसे कि दंत होगा दोस्तों, दंत। और दंत के बाद जैसे कि बोलने में ओठ सत्ता है, इसको हम लोग जैसे कि ओठ बोलेंगे, ओठ। ठीक है, यही मेनली जैसे कि पांच वो जैसे कि वर्ड होता है, उच्चारण का स्थान होता है। जैसे हमको जैसे कि एक ट्रिक लिख देना है दोस्तों, एक ट्रिक जैसे कि लिख लेना है ना, केटीएम दो, के केटीएम, केटीएम दो। एक केटीएम जैसे कि गाड़ी है, इस गाड़ी का जैसे कि नाम हम लोग जैसे कि लिख डाले हैं केटीएम दो में। केटीएम जैसे कि क्या है दोस्त, तो गाड़ी है, गाड़ी का हम लोग जैसे कि नाम लिख रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, तो के फोर कोची हो जाएगा, तो के फोर जैसे कि कंठ हो जाएगा, टी फोर क्या हो जाएगा सर, तो तालु हो जाएगा। देखो यही लिख रहे हैं, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पंचमा है। याद करो, पहले कंठ निकलता है, कंठ के बाद कहा जाएगा, तालु पे जाएगा, तालु के बाद कहा जाएगा सर, एम फोर मूर्धा पर जाएगा, मूर्ध बोलते हैं, मूर्धा स्वर नहीं। और उसके बाद जैसे कि एम के बाद जैसे कि मूर्धा के बाद जैसे कि दंत, बोलने में जीभ जो है वो दांत में ठेकेगा, उसको लोग जैसे कि दंत बोलते हैं। उसके बाद दंत के बाद जैसे कि ओ के मतलब जैसे कि ओठ होता है, ओठ। ठीक है, यही मेनली जैसे कि बात होता है। ये बात समझ रहे हैं, मतलब कि क का उच्चारण स्थान कंठ, ख का उच्चारण स्थान कंठ, ग का उच्चारण स्थान कंठ, यानी कि क ख ग घ का लेटर जो बोला जाता है ये कहीं ना कहीं कंठ से निकलता है, इसलिए कंठ स्वर इसको बोल रहे हैं। तथा ददा जो है वो तालु से निकल रहा है, इसलिए तालु बोल रहे हैं, जो आपको पेड़ के अनुसार दिखा रहे हैं। और देखा जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ध्यान देना है। एक्स्ट्रा जैसे कि कुछ बच जा रहा है, वो क्या बच रहा है इसे देखा जाए। इसमें जैसे कि आपको ले लेना है य, र, ल और व। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, य र ल और व। और नीचे से अब एक लेटर छोड़ देना है, ऊपर उठा लेंगे, तिलाबे स, मूर्धनी स, दंती स और ह। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये फाइनली जैसे कि एक ट्रिक। ठीक है, इसमें जैसे कि एक दो और जैसे कि यहाँ पे जैसे कि बच जाता है, जो आप लोग को शायद जैसे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लोक रहा है कि नहीं लोक रहा है। शायद आप लोग जैसे कि देखिएगा और बताइएगा, एक जैसे कि अड़ा और एक जैसे कि द्रव, ये वाला बच जा रहा है। पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। तो आपसे पूछेगा एक्स्ट्रा क्या देखा जाए, कंठ में जैसे कि क है, ख है, ग है, घ है, अंगा है, एक छ है, तिलाबे। ठीक है, तो स का उच्चारण, तिलाबे छ का उच्चारण स्थान कंठ है। तालु में देखा जाए तो ये तथा दधा वाला पूरा आ रहा है, तालु में
छ छ जजा वाला पूरा आ रहा है, और य और छ ये भी दोनों जैसे के तालु है। मूर्धा में देखा जाए सर, तो मूर्धा में जैसे कि टठा डठा पूरा आ रहा है, और र और स ये भी कहीं ना कहीं जैसे कि मूर्धे के अंतर्गत बोला जा रहा है मेरे दोस्त। उसी के बाद आप दंत देखिए, तो दंत में जैसे कि तथा तथा लिया जा रहा है, और ल और ह भी दंत में लिया जा रहा है। उसके बाद ओठ में देखा जाए, यानी कि जिसका उच्चारण करने में ओठ काम कर जाए, जैसे बोलिए प फ ब भ, ये सब ओठ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओठ काम कर रहा है। और इसमें जैसे कि एक व बोलिए, व बोलने में भी ओठ उच्चारण स्थान है। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात को हमने जैसे कि सीखा, और इसी को हम लोग को जैसे कि बोला जा रहा था जैसे कि स्पर्श व्यंजन। ध्यान रहे, स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या जैसे कि 25 हो रहा था। और इस स्पर्श व्यंजन में हमने आपको दिखाया कि ये जो दोनों है, स्टार्टिंग का फर्स्ट जैसे कि 2 लेटर क ख च, ये च छ ट ठ, ये स्टार्टिंग का दो लेटर दो था, इसको बोलना था जैसे कि अघोष। क्या बोलना था सर? अघोष। और बाकी जैसे कि ये तीन जैसे कि बच जा रहा है, ये तीनों जो बच जा रहा है ना, आप देखिए इधर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। स्टार्टिंग के 2 लेटर वाला पूरा जो है वो अघोष था, और ये जैसे कि बच जा रहा था, इसको हम लोग को बोलना था जैसे कि सघोष। याद करो क्या बोलना था सर? सघोष। बात को समझे कि नहीं समझे? सघोष बोलना था। ठीक है सर, इसी में हमने आपको बताया था कि अल्प प्रांत, अल्प प्रांत किसको बोलना है? तो दूसरा लेटर को अल्प प्रांत, दूसरा लेटर, ध्यान से देखिएगा, दूसरा लेटर और इधर से जैसे कि चौथा लेटर को अल्प प्राण हम लोग को बोलना था। क्या बोलना था सर? अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण, सॉरी अल्प प्राण नहीं, महाप्राण, महाप्राण बोलना था। महाप्राण ये दोनों को बोलना था। सर अल्प प्राण क्या हो गया? तो पहला हो जाएगा, उसके बाद सर तीसरा हो जाएगा, और पंचमा हो जाएगा। ठीक है, पहला, तीसरा और पंचमा जो हो जाएगा, इसको हम लोग को बोलना है जैसे महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो मेरे दोस्तों यही ट्रिक के वजह से आपका पूरा जैसे कि वर्ण का जैसे कि उच्चारण जैसे कि खत्म होता है, और इसी के साथ जैसे कि हम लोग जैसे कि ऑब्जेक्टिव जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं, और आपके सामने जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव जैसे कि इसी ट्रिक पर जैसे कि लेकर उड़ जाते हैं। आप ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, पहला लेटर बोल रहा है कि प का उच्चारण स्थान। दोस्तों प का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो प आप देख सकते हैं कि प का उच्चारण स्थान जो होगा क्या होगा? तो प के जैसे कि ओष्ठक होगा, क्योंकि प फ ब में प आता है, ओष्ठक होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं दोस्तों? च का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो आप अपने से देख सकते हैं मेरे दोस्त कि च का उच्चारण स्थान जैसे कि तालु होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, एकमात्र स्वर निम्नलिखित में कौन है? एकमात्र स्वर निम्नलिखित में कौन है? ये सब जैसे कि लंबा लंबा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ल कौन सा व्यंजन है? ल जैसे कि कौन सा व्यंजन है? तो आप अपने से बताइए सर कि ल जैसे कि कौन सा व्यंजन है? वैसे तो ल का उच्चारण स्थान नहीं पूछ रहा है, ल का उच्चारण स्थान नहीं पूछा है, ल जैसे कि कौन सा जैसे कि व्यंजन है, ये बात को जैसे कि पूछा जा रहा है दोस्तों। तो याद करिए कि य र ल व कौन व्यंजन में आ रहा था? तो अंतःस्थ व्यंजन में आ रहा था। हम लोग जैसे कि चर्चा जैसे कि करेंगे अंतःस्थ व्यंजन, याद रहे अंतःस्थ, अस्था जैसे कि व्यंजन में आ रहा था य र ल और व। तो बताइए कि ल कौन सा व्यंजन है? तो ल जैसे कि अंतःस्थ व्यंजन है कि नहीं है? उच्चारण स्थान से पूछेगा तो अ जैसे कि दंत में आ जाएगा मेरे दोस्त। किसका जैसे कि अंतिम जैसे कि स्वर किसकी जैसे कि अंतिम स्वर होती है? अंतिम स्वर बोला जा रहा है दोस्तों, ये किसकी होगी? तो ये आपका जैसे कि अंतिम स्वर जो हो रहा है वो आपका जैसे कि मुक्ताक्षर की आएगी। एक जैसे कि टॉपिक आपको बताया गया। आगे देखा जाए छत्रज्ञ कौन व्यंजन है? छत्रज्ञ कौन व्यंजन है? तो याद रखिए कि छत्रज्ञ जैसे कि कौन व्यंजन है? तो ये आपको जैसे कि संयुक्त व्यंजन में बताया गया। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में जैसे कि आ रहा है, आता है, कुछ कुछ आता है सर, तो छ आता है, त्र आता है, ज्ञ आता है, ये सब संयुक्त व्यंजन में अंतर्गत जैसे कि आता है। अंतःस्थ व्यंजन में क्या आएगा सर? तो य र ल व जैसे कि आएगा, ये अंतःस्थ व्यंजन में आएगा। संयुक्त व्यंजन जैसे कि आप देख लिए सर। इसी तरह से तो प्रश्न पूछ सकता है ना, उष्म व्यंजन किसको कहना है? तो उष्म व्यंजन किसको कहना है दोस्त? तो ध्यान से देखिएगा, उष्म जैसे कि व्यंजन की बात बोलेगा तो उष्म जैसे कि व्यंजन जो आएगा वो तेलाबे स, मूर्धनी स, दंती स, और हाँ ये उष्म व्यंजन के अंतर्गत जैसे कि आएगा, उष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। और आप इसी से देख लीजिए सर कि मूर्धनी स का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धनी स का उच्चारण स्थान कंठ है। आप दंती स का उच्चारण स्थान
क्या है सर, दंती स के उच्चारण स्थान देखिए आप यहाँ पे तालु है। और उसी प्रकार से तेलाबे स जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या है सर, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और आप उसी प्रकार से देख सकते हैं कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो ह का जैसे उच्चारण स्थान जैसे कि दंत है मेरे दोस्त। ठीक है, आप देख रहे हैं यह का उच्चारण स्थान क्या है, तो यह का उच्चारण स्थान जैसे कि तालु होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि र का उच्चारण स्थान क्या है, तो र के उच्चारण स्थान जैसे कि मूर्धा होगा मेरे दोस्त। ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो ल के उच्चारण स्थान जैसे कि दंत होगा मेरे दोस्त। और ओ के उच्चारण व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व के उच्चारण स्थान जैसे कि ओठ होगा मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से उच्चारण और कौन कौन अक्षर जैसे कि कहाँ है, ये बात को भी हमने जैसे कि देख पाया दोस्तों। हिंदी में जैसे कि हर्ष वर्ण होते हैं, हर्ष वर्ण पूछ रहा है कि हिंदी में होते हैं, तो आप ध्यान रखिए हमने ये बात को आपको लिखाया था कि स्वर जैसे कि मेनली होता है वो 3 प्रकार के जैसे कि बता रहे थे। इसमें जैसे कि बोल रहा था जैसे कि हर्ष स्वर बोल रहा है, तो हर्ष स्वर को उसको बोलते हैं जो छोटी मात्रा में बोला जाता है, जैसे अ, ई और उ, छोटी छोटी वाला। तो 3 होता है मेरे दोस्त, क्या होगा, 3 होगा आपका जैसे कि करेक्ट ऑप्शन जैसे कि हर्ष स्वर वर्ण जो होता है, सॉरी 4 होता है। अ का उच्चारण स्थान पूछा है, आप इसमें देखिए कि अ का उच्चारण स्थान जैसे कि क्या होगा, ये बात हम लोग जैसे कि नहीं देख पाए। तो अ आप बोलिए, अ स्वतंत्र बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है दोस्तों, तो अ का उच्चारण स्थान जैसे कि कितना हो जाएगा, तो अ का उच्चारण स्थान जैसे कि आप देख सकते हैं, बोलिए ना अ, बोलिए अ कुची में आ गया, कंठ में आ जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट स्वतंत्र बोला जा रहा है, कंठ में, कंठ से आवाज निकल रहा है, कंठ से जो आवाज निकल रहा था, हमने बताया था आपको कि कंठ से जो आवाज निकलता उसको ही बोलना था। र तथा री का उच्चारण स्थान बताइए। र आप देख सकते हैं कि यहाँ है, र का उच्चारण स्थान जैसे कि मूर्धा है मेरे दोस्त। र का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। तो र का उच्चारण स्थान फाइनली जैसे कि आपको मूर्धा हो जाएगा। और री भी बोलने में जैसे कि कंठ के बाद वाला जैसे कि तालु, तालु के बाद मूर्धा का जैसे कि प्रयोग हो रहा है, मूर्धा का प्रयोग हो रहा है, मुंह जैसे कि इधर उधर काम कर रहा है, ये जैसे कि आपको मूर्धा हो गया। ट्री काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों, आप खुदे देख सकते हैं। निम्नलिखित में बोला गया है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, घोष याद करो, घोष और जैसे कि घोष, अघोष और घोष हमने बताया कि घोष जैसे किसको कहना है, तो आपको हम बताए थे कि ये वाला जो होता था इसको जैसे कि हम लोग को बोलना था जैसे कि अघोष, अघोष, इसको बोलना था सघोष, या जैसे कि इसको बोलते हैं जैसे कि घोष। इसमें 2 लेटरवा जो होता है ये जैसे कि अघोष में आता है, बाकी जैसे कि 3 लेटर जो होता है बाद वाला वो जैसे कि आपको घोष या जैसे कि घोष में आएगा। जैसे जैसे कि इसमें दिया गया है स, अपने से देखो दोस्तों, दिया गया है जैसे कि स, ह, अ और ख, अपने से देखो कि कौन है, क्लियर है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि घोष और सघोष भी हमने जैसे कि आपको बताया। आगे इसमें देखते हैं दोस्तों, बोलता है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण जैसे कि कंठ से होता है, तो आप देख सकते हैं कि प बोलने में ओठ लग रहा है सर, स भी नहीं हो पा रहा है, ज ख ख बोलने में भी आपको कंठ नहीं लग रहा है सर, तो स बोलने में जैसे कि कंठ का प्रयोग हो रहा है। कौन सा है सर, ये देखो यहाँ स है, स बोलने में ये कंठ का प्रयोग हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार से देखा जाए कि हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है, वर्ण की बात पूछा गया है, हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो अंतःस्थ वर्ण हो उसकी संख्या मेरे दोस्त, वर्ण हो यार हमने शायद व्यंजन लिख दिया था, उसकी संख्या जैसे कि 4 होता है अंतःस्थ का, य र ल और व। फाइनली आप देख सकते हैं य को किस वर्ण के अंतर्गत में जैसे कि रखा गया है, य को किस, तो य को अंतःस्थ में रखा गया है क्योंकि य र ल और व होता है, तो य को अंतःस्थ में जैसे कि रखा गया है मेरे दोस्त। अब तक आप समझ पा रहे हैं कि सारी जैसे को वर्ण लिख रहा है, बन रहा है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, आ गया कि नहीं आ गया, कि अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष तो हम आपको बताएं कि इसको जैसे कि वह अघोष बोलना रहता है। ठीक है, आप देख पाइएगा। स का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान जो है ना, स 3 प्रकार के हो रहा है, 1 2 3। अब कौन सा है स, तो तेलावे स का उच्चारण स्थान पूछ देगा, तो तेलावे स का उच्चारण स्थान जैसे कि कंठ हो जाएगा मेरे दोस्त। इस ट्रिक के माध्यम से जैसे कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ई का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, ई का उच्चारण स्थान, तो बोलिए आप अपने से बोलिए ना, ई आप अपने से बोलिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ई का जैसे कि उच्चारण स्थान जो है वो मेनली जैसे कि क्या हो रहा है, ई बोलने के बाद ही मालूम चल रहा है ई का उच्चारण स्थान जो है वो तालु होगा। ई का उच्चारण स्थान मेरे दोस्त तालु होगा। ल का उच्चारण स्थान पूछा है, ल तो आप देखो
य र ल यहाँ है, अल्लाह जैसे कि तथा दधा में आ रहा है और दंत में जैसे कि होगा, यानी कि ल का उच्चारण स्थान मेरे दोस्त दंत होगा। ठीक है ना। द का उच्चारण स्थान बोला जा रहा है, तो आप अपने से देखो कि द है कहाँ, तो तथा दधा में द होता है, तथा दधा में द होता है, इसका भी उच्चारण स्थान जो है मेरे दोस्त दंत होगा। भ का उच्चारण स्थान पूछा है दोस्तों, प फ ब भ तो प फ ब भ में है, तो ओष्टक होगा यानी कि ओठ होगा मेरे दोस्त। न का उच्चारण स्थान बोला है, न त्वर्गीय न है, तो त्वर्गीय न आप देख सकते हैं, ये जैसे कि आपको मूर्धा में आएगा त्वर्गीय न, क्योंकि मूर्धा में स्वर्गीय न जैसे कि आ रहा है, इसलिए मूर्धा में उच्चारण होगा। देखिए कितना बढ़िया से मजेदार तरीके से ट्रिक जैसे कि काम कर रहा है। छ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, च छ, तो क वाला कंठ बोला जाता है और चसा वाला तालु बोला जाता है, तो छ का तालु बोलेंगे। ये तो बारीक एकदम सॉलिड क्वेश्चन हो रहा है। ध का उच्चारण स्थान बोला जा रहा है, तो तय थ में जैसे कि ध होता है, ये भी जैसे कि आपका जैसे कि तालु हो जाएगा मेरे दोस्त। व्याकरण से जो क्वेश्चन बनता है वो सारी क्वेश्चन को हमने जैसे कि देख लिया दोस्तों। फ का उच्चारण स्थान पूछा है और ट का उच्चारण स्थान पूछा है, तो प फ ब भ में फ आता है, ओष्ठ हो जाएगा, और ट जैसे कि मूर्धा हो जाएगा। सारी हमने उच्चारण स्थान को देखा। ठीक है दोस्तों, यही प्रकार के हम लोग को क्वेश्चन जैसे कि बनता है। और इसके आज के इस वीडियो से आपको मेरे दोस्त वर्ण का जो हम लोग को टॉपिक होता था वर्ण या वर्णमाला का, वो सारी जैसे कि आज की इस वीडियो में आपका जैसे कि फिनिशिंग हुआ। और यहाँ से आज के बाद से चाहे आप कहीं भी बैठ जाइए, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में बैठ जाइए, ये बोर्ड क्या होता है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में इससे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है मेरे दोस्त। अगर यदि वीडियो पसंद में आता है तो आप लोग का भी दायित्व होता है कि एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें मेरे दोस्त। जय हिंद।